अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम दाऊद साहब फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई जानकारी देने के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो देखकर कुछ लोगों ने राय दी है कि अगर हकीम साहब साइनस बीमारी का अगर कोई बेहतरीन इलाज है तो आप एक नया वीडियो बनाकर उसकी जानकारी दें। तो उसी मौजू पर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं जानकारी दूंगा कि साइनस बीमारी और उसका इलाज। तो साथियों, साइनस जो होता है ये कफ के वजह से होता है, यानी कि जिनकी कफ की सेहत है उनको साइनस या फिर अस्थमा या फिर सर्दी की एलर्जी या फिर पीनस, ये जो बीमारियां होते हैं, यानी जो कफ से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वो कफ प्रकृति वालों के लिए होती हैं। यानी कि हर इंसान जो है वो तीन प्रकृति में से एक प्रकृति उसमें होती है, या किसी किसी में तीनों प्रकृतियां होते हैं, यानी कफ प्रकृति, वायु प्रकृति और पित्त प्रकृति। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको पित्त की शिकायतें होती है, पित्त से रिलेटेड बीमारियां होते हैं। जो वायु प्रकृति वाले हैं उनको वायु प्रकृति के संबंधित बीमारियां होते हैं, और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं उनको कफ के रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उनमें से कोई बीमारी होती है। तो कफ प्रकृति वाले को चाहिए कि वो पहली बात परहेज करें, यानी कि खट्टी चीज़ें हैं या फिर ठंडी चीज़ें हैं ये ना खाएं। और जिनको कफ से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, यानी कि सर्दी है, एलर्जी है, फिर अस्थमा है या खांसी है या फिर पीनस है या साइनस है, तो साइनस जिसे हुआ है उसे ज़्यादातर नाक में तकलीफ़ होती है, आँख में से पानी निकलने लगता है और सर हमेशा दर्द करता है, सर भारी रहता है। और ये तकलीफ़ सुबह से लेकर दोपहर तक ज़्यादा होती है। साइनस के सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, जिसको साइनस है उसको क्या तकलीफ़ होती है और उसके लक्षण क्या हैं ये बता रहा हूँ। तो फिर एक बार आप गौर से सुनिए, गौर से देखिए कि जिनको साइनस हुआ है उनकी नाक जो है बंद रहेगी, या फिर नाक बहना बार बार, या फिर छींके आना, या फिर नाक में दर्द रहना, या फिर सर में दर्द रहना। और ये सर का दर्द जो है हमारे गाल तक या कान तक दर्द बढ़ता है, और आँख के नीचे सूजन भी आती है, और आँखों से बार बार पानी टपकता है, और नाक में से हमेशा एक चिपचिपाहट जैसा निकलते रहता है, या फिर नाक हमारी बंद होती है और सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो ये हैं साइनस के लक्षण। तो इसका भी आयुर्वेद में बिल्कुल आसान इलाज है। इसके लिए जो है साथियों, आपको सिर्फ 3 चीज़ें लेना है। 3 चीज़ों में 2 चीज़ें घरों में अवेलेबल होते हैं, एक होता है अदरक और एक होती है दालचीनी, और तीसरी आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के दुकान से लाना है, उसका नाम है मुलेठी, या फिर उसको ज्येष्ठमध भी कहते हैं। तो साथियों, अदरक को ही अगर सुखा लो तो उसको सौंठ कहते हैं। तो सौंठ की पाउडर 50 ग्राम, और दालचीनी की पाउडर 50 ग्राम, और मुलेठी की पाउडर 50 ग्राम, तीनों 50-50 ग्राम को लेकर मिक्स करेंगे तो वो हो जाएगा 150 ग्राम। 150 ग्राम अगर आप वो चूर्ण को मिक्स करके किसी डब्बे में रखते हैं, और हर दिन सुबह सिर्फ आधा चम्मच ये चूर्ण तीनों मिक्स किया हुआ, सौंठ की पाउडर, दालचीनी और मुलेठी, तीनों भी 50-50 ग्राम हो, तीनों को अच्छे से मिक्स करके रखो। सुबह में आधा चम्मच पाउडर, यानी 2 से 3 ग्राम, एक चम्मच 5 ग्राम का होता है, आधा चम्मच 2 से 3 ग्राम का होता है। वो 2 से 3 ग्राम चूर्ण को सुबह खाली पेट 1 कप गर्म पानी में उसको मिक्स करना है, 1 चम्मच शहद या फिर चीनी डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, और उसको चाय की तरह गुट-गुट करके पीना है। ये अगर अमल आप 15 दिन से 21 दिन तक करते हैं तो आपको साइनस से निजात मिल जाएगी, साइनस से आराम हो जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
हज़ारों रुपया डालने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी दूसरी बात से परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये इलाज का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और साइनस बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ये इलाज करते हुए खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, फ्रिज की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है। और दोपहर में खाने में जो है, भोजन में या खाने में कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसे हम सलाद कहते हैं या फिर कच्ची सब्जियां। उसमें सबसे बेहतर है प्याज और टमाटा। प्याज, टमाटा, ककड़ी, गाजर, ये सब कच्ची खाने वाली चीज़ें हैं। इसमें से आपको जितनी अवेलेबल हैं, जितनी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, उतनी चीज़ें लेकर कम से कम 300 ग्राम कच्ची चीज़ें दोपहर में खाना है। और एक कच्ची सलाद जो है, ये गलती से भी कभी शाम में नहीं खाना है, सिर्फ दोपहर में या आप सुबह में खा सकते हो। और हो सके तो सुबह में कोई एक फ्रूट खाने की आदत डालना चाहिए, जैसे कि पपीता है, अमरूद है, अनार है, सेब है, संतरा है। अगर 4-5 तरह के अगर आप फल खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। लेकिन 4-5 तरह के नहीं मिल रहे हैं, एक तरह का कोई भी मिलता है, तो हर दिन एक फल खाना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप करिए और साइनस से आराम हो जाइए। बेहतरीन नुस्खा है और बहुत ही कारगर जो है ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। ये सर्दी के लिए भी काम करता है, सर्दी एलर्जी के लिए भी काम करता है। और पीनस है, तो पीनस भी एक नाक की ही बीमारी है, साइनस भी नाक की ही बीमारी है। जैसे कि पीनस के वजह से एक पीला जो है, चिपचिपा जो है, बलगम जो है नाक से निकलते रहता है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो कोई भी ये पीनस हो या साइनस हो या एलर्जी हो, उसके लिए मैं बेहतरीन और कारगर उपाय बताया हूँ। ये अमल करिए और इससे तंदुरुस्त रहिए। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और औरों को भी ये जानकारी देने के लिए हमारे चैनल को जो है शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। शुक्रिया।